हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। पहला प्रश्न है 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। 1875 ईस्वी के अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा है। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 ईस्वी मुसलमानों के सबसे प्रमुख समाज सुधारक थे। वह आधुनिक वैज्ञानिक विचारों से काफी प्रभावित थे तथा जीवन भर इस्लाम के साथ उनका तालमेल करने के लिए प्रयासरत रहे। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समय के साथ नहीं चलता है तो वह जड़ हो जाएगा, जैसा कि भारत में हुआ है। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में 1920 इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसे व्यापक सिद्धांत कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट में भी आया हुआ प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 शिफ्ट सेकंड और जगह भी प्रश्न पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी जेई टेक्निकल 2016 में और 19/12/2021 में भी आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का सहारा लिया। इस नीति के तहत उसने क्रमशः सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर का विलय कर लिया। इस नीति के तहत अंततः उसने अवध के राज्य को भी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया। लॉर्ड कर्जन का संबंध अंग भंग आंदोलन 1905, लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, भारत पाकिस्तान बंटवारा तथा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है सारे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम ने। फुल फॉर्म है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। देखो कितने एग्जामों में प्रश्न आया हुआ है, ऐसे ही आगामी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों इसकी डिटेल पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कोष्टक में ए.ओ. ह्यूम जी थे। यह कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ते हैं इसकी। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जाकर गिरा जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी को 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई, यानी सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में मुलाकात की थी। इसका राइट आंसर है बॉम्बे। अगला प्रश्न है हमारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष
1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1924 में। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। यह किसी गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने अपने पूर्ण जीवन काल में एशिया अधिवेशन की अध्यक्षता मात्र की थी, 1924 में बेलगांव में। 1923 विशेष अधिवेशन अबुल कलाम आजाद दिल्ली। 1923 39वां अधिवेशन मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा। 1922 में हुआ था 38वां अधिवेशन देशबंधु चित्तरंजन दास गया। 1925 में 41वां अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई जगह देखने को मिला है और ये सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। इसका राष्ट्रीय आंसर है ऑप्शन नंबर ए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा गया। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में गाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। अगला प्रश्न है, हम इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं, 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसेंट ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को स्पेस चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को उदारवादी चरण 1885 से 1905 कहा जाता है। प्रथम चरण की मुख्य घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ स्थापित इस संस्था का प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा था जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित था। इसे मध्यम चरण भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।